नमः शिवाय, जय गुरुदेव। आज एस्ट्रो स्वास्तिक सनातन की तरफ से मैं आपके एस्ट्रोलॉजर देवदत्ता लेके आई हूँ चंद्र और मन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में रेफरेंसेस हैं जिस पे मन और चंद्रमा का कनेक्शन बताया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं साइंटिफिक वे में चंद्रमा क्या है। चंद्रमा इज़ बेसिकली द नेचुरल सैटेलाइट of our planet Earth, and Chandrama is very close to Earth. It is only 384,403 kilometer away from Earth, and Chandrama is actually having a orbit around Earth and it is going around Earth. तो क्या होता है और and yes, the birth date of Chandrama and Earth is same. Yeah, you are right, it is same. Okay, 4.5 million years back when there was Big Bang, then Chandrama, Moon and Earth were formed together. So we have a lot of karmic connection with Chandrama when we are born in this planet. Natural satellite, उसको हमने why we have taken it as a planet, क्योंकि planet क्या होता है? Planet are basically the influencers of human faith, right? So Chandra is also influencing our destiny. तो इसलिए चंद्र को एस्ट्रोलॉजी में हमने, वैदिक ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में हमने एज ए प्लैनेट, ऐसे ग्रह कंसिडर किया है। तो अब भी जान लेते हैं चंद्रमा जब बेनिफिट होते हैं, जब अच्छे पोजीशन में होते हैं हमारी कुंडली में, तो हमें क्या देते हैं। चंद्रमा जब अच्छे कंडीशन में होते हैं हमारी कुंडली में तो हमें इमेंस इंटेलिजेंस देते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड देते हैं, स्ट्रॉन्ग फोकस देते हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं। येस करेक्ट, प्रॉस्पेरिटी। चंद्र हमें प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं। तो और चंद्र और प्रॉस्पेरिटी का कनेक्शन डायरेक्टली चंद्र और गुरु के रिलेशन से है। तो इफ़ यू वांट टू बी प्रॉस्पर ऑफ मास्टर, बी इन द पाथ ऑफ नॉलेज बेसिकली। तो आपके चंद्र अच्छे रहते हैं और आपके चंद्र आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं। अभी चंद्र जो है वो बेसिकली है क्या। चंद्र जो हमने देखा है, साइंटिस्ट हैज़ फाउंड देयर आर लॉट्स ऑफ लूनर क्रेटर्स चंद्र में, है ना। तो चंद्र का एक स्टोरी है, माइथोलॉजी में उसका उल्लेख है कि चंद्र इज़ एक्चुअली डिपिक्टेड एज ए वेरी हैंडसम, वेरी नाइस, लस्ट्रस मैन हु इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो क्या हुआ, प्रजापति दक्ष के 27 बेटियों को चंद्रमा के साथ शादी बंधन में बांधा गया और प्रजापति दक्ष ने ये वचन लिया विवाह के टाइम पे कि चंद्रमा अपने 27 वाइफ्स को इक्वल लव एंड अफेक्शन देंगे। पर चंद्रमा की जब शादी हो गई तो रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा अफेक्शन और प्यार दे रहे थे। तो देयर वाज ए पॉइंट ऑफ टाइम जब चंद्रमा वाज ऑलवेज विद रोहिणी, तो बाकी जो वाइफ्स थी चंद्र के वो कुपित हो गई, वो गुस्से में आ गए और वो सोचे कि वी हैव टू टीच हिम ए लेसन। और वो क्या किए, दे वेंट टू देयर फादर प्रजापति दक्ष, ही इज़ ऑल पावरफुल, ही इज़ द सन ऑफ ब्रह्मा। तो उनके पास गए, उनको बोला कि पिताजी देखिए हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, आप आइए और जस्टिस करिए। तो वो आए, जब चंद्र के प्रसाद में वो आए तो क्या देखते हैं, रोहिणी के साथ चंद्रमा बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देन ही गॉट वेरी फ्यूरियस, उनको गुस्सा आया, उन्होंने चंद्रमा को इमिडिएटली कर्स कर दिया कि हे चंद्र, यू आर सो प्राउड एंड यू आर नॉट कीपिंग योर कमिटमेंट। आपका प्रॉमिस आप नहीं रख रहे हो, आपने जो बताया था यू विल गिव इक्वल लव एंड अफेक्शन, आप नहीं दे रहे हो, तो यू विल लूज़ ऑल योर लस्ट्रा डे बाय डे एंड एट द एंड ऑफ 15th डे यू विल एग्जिस्ट नो मोर। तो चंद्रमा का ये कर्स उनके वाइफ्स जो हैं, बाकी नक्षत्र जो हम 27 नक्षत्र मानते हैं वैदिक ज्योतिष में, जो बाकी बेटियां हैं दक्ष प्रजापति की, वो बड़े टेंशन में आ गए और फिर उन्होंने बोला नहीं पिताश्री, आप ये कर्स है ना वापस ले लो। तो दक्ष पिता कर्स पर हाँ, चंद्र अगर शिव जी की उपासना करे तो शिव जी जो है जगत पिता है, वो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा माना गया कि चंद्र तब सौराष्ट्र में आ गए और समुद्र तट में शिव जी का एक अच्छा सा लिंग निर्माण किया, ज्योतिर्लिंग बोल सकते हैं। अभी वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग है ज्योतिर्लिंगों के क्रम में। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कठिन तप किया 15 दिन का, और उस टाइम पे जब 15 दिन का तप चल रहा था तो चंद्र वॉज रियली लूजिंग हिज लस्ट्रा और धीरे धीरे उनकी एनर्जी क्षीण हो रही थी। ही वॉज बिकमिंग ब्लैक, ही वॉज इन अ वेरी बैड हेल्थ कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एवरीथिंग। और वो अपना शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे
और शिव जी को बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब एंड हो गया 15 दिन का एंड चंद्र वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू वैनिश, तब शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने बोला, हे चंद्र, आपकी इस ऑस्टेरिटी से मैं बहुत ही प्रभावित और खुश हुआ हूँ, और इसलिए आई विल कीप यू ऑलवेज इन माई हेड। और जब आप मेरी पूजा करो दिया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट येस आई कैन गिव यू बैक दैट लस्ट्रा। वो 15 दिन में आपका धीरे धीरे कम होगा, आपका जो ज्योति है वो फिर आप नो मून हो जाओगे, पर नो मून के बाद धीरे धीरे चंद्रकला आपकी बढ़ेगी 15 दिन में, के 15 दिन के बाद फिर आप पूरे अपने स्वरूप में आ जाएंगे, पूर्णमासी कहलाएगी। जी ने चंद्र को और भी एक वरदान दिया कि जो भी हीलिंग होगी प्लैनेट अर्थ में, जो मेडिसिनल हर्ब होगी, उन सब चीज़ों को, हीलिंग को, स्पेशली चंद्र का रेज, मून रेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग हर्ब्स टू ग्रो एंड फॉर एनी टाइप ऑफ हीलिंग टू हैपन। हीलिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू चंद्र, बिकॉज चंद्र इज़ रिलेटेड टू माइंड। नक्षत्र हैं वो है हस्ता और श्रवण और रोहिणी। रोहिणी उनका फेवरेट है, और हस्ता नक्षत्र में हीलर्स आते हैं बहुत ज़्यादा। एंड श्रवण नक्षत्र का ये मानना है कि जो श्रावण का बारिश गिरता है श्रवण नक्षत्र के दिन उसी बारिश से मोतियाँ होती हैं समुद्र में निर्माण, और वो मोतियों को जब आप पहनते हो तो आपका चंद्र अच्छा हो जाता है, बली हो जाता है, क्योंकि चंद्र का जो जैम है वो पर्ल है, मोती है। एंड चंद्र का कलर इज़ वाइट एंड चंद्राज मेटल इज़ सिल्वर। चंद्र का दिन जो हमें सबको पता है दिया गया है वो मंडे है। एंड चंद्र जो है वो हमारे मन को अच्छा रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि वो स्टोरी से हम रिलेट कर सकते हैं शिव जी के साथ। चंद्र का इमेंस कनेक्शन है, तो इसलिए हमें रुद्र पूजा, शिव जी का ध्यान जप ज़रूर ही करना चाहिए सोमवार के दिन। तो चंद्र और गुरु का जो कनेक्शन है, बिकॉज चंद्र वॉज ए डिसाइपल ऑफ सीख रहते हैं देवगुरु बृहस्पति से, तो चंद्र एंड गुरु टुगेदर मेक्स दिस नाइस योगा कॉल्ड गजकेसरी योगा which कारक of great prosperity. तो when we do guru seva, we listen to guru, we follow the path of knowledge, we are connected with guru, automatically हमारे ऐसे वैसे योग बन जाते हैं। So we have seen when we are doing seva or doing नाम सिमरन and surrender to the master, हमारे बहुत stars change होते हैं, and of course we attract more prosperity and success in life. So successful होने के लिए और अपना योग अच्छा बनाने के लिए आप ज़रूर ही गुरु की सेवा करें, तो उससे भी अच्छा हो जाता है। सो आज इतना ही एस्ट्रो स्वास्तिक सनातन की तरफ से। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Om Namah Shivaya, Jai Gurudev. And if you like it or if it resonates with you, whatever I am sharing, please comment in the below comment box so I'll be able to know. Jai Gurudev.